Hello everyone, this is Rupesh Mishra and today we are going to have a topics question actually। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हम लोगों ने चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला चैप्टर था उसके जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स थे सारे के सारे हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे। एंड देन टाइम इज़ नाउ फॉर द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस के लिए हम लोग सीरीज़ देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, show that the angle between the four diagonals of a rectangular parallelepiped। rectangular parallelepiped का कुछ बहुत अलग से मतलब नहीं होता, आप इसे क्यूबॉइड कह सकते हो, ठीक है। और क्यूबॉइड की एजेस तो तीनों डिफरेंट होती हैं, ए बी और सी, तो वही दिया है। हुज एजेस आर ए बी एंड सी आर गिवन बाय कॉस इनवर्स दिस। मीन्स जितने भी डायगनल्स बनेंगे, वैसे तो 4 बनते हैं, तो उन चारों के बीच में जो एंगल बनेगा वो इस फॉर्म का बनेगा जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका क्या कहते हैं, स्टेटमेंट भी आपको मैं बताता चलूँ क्या स्टेटमेंट में आपको लिखना है। देखिए पहले तो एक चीज़ चित्र पे से यहाँ पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बनाता हूँ, बट यहाँ पे पहले आपको बता देता हूँ। देखिए मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि लेट, देखिए मैं एक पॉइंट ए वो एक्स एक्सिस पे लूँगा और ओ से उसको जोड़ूंगा, तो लेट ओ ए इज इक्वल टू ए डिस्टेंस, ओ बी इज इक्वल टू बी डिस्टेंस, वही जो मैंने यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है ना उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ओ सी इज इक्वल टू सी, ठीक है। देन और भी इसके वर्टिसेस बनेंगे, देन द पॉइंट्स मैं बताता हूँ, देन द पॉइंट्स ओ ए बी सी डी ई एफ जी आर गिवन बाय। अब मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये पॉइंट्स कैसे बनेंगे। मैंने ऐसे लिख तो लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ ये पॉइंट्स क्या है, तब आप ज़्यादा समझ पाओगे। देखिए देखिए अगर मैं 3D रिप्रेजेंटेशन बनाने वाला हूँ तो कुछ इस टाइप से बनाऊँगा, ध्यान से देखिएगा। इस स्लाइड में सिर्फ आपका ये फिगर ही बनेगा, ठीक है। तो फिगर देखिए ज़रा, ये आपका हो गया, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, ओके। अब इसको मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। 3D फिगर बनाने में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बाकी बहुत परफेक्ट फिगर बनता है 3D का, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए थे वो मैं पॉइंट्स यहाँ पे दर्शा देता हूँ। लाइक ये आपका ओरिजिन है विच इज़ ओ एंड दिस पॉइंट इज़ ए ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है एंड दिस वन इज़ जेड एक्सिस। ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये आपका सी पॉइंट हो गया, ओके। और ये ओ पॉइंट, अच्छा ये सारे के बाकी सारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखिए ये वाला मैंने डी रखा है, सी के सामने डी हो गया, ए यहाँ पे ई कर दिया मैंने, ठीक है। और साथ ही साथ बी हो गया, ठीक है, एफ हो गया ये पॉइंट, ठीक। और यहाँ पे एक पॉइंट जी आपका ये हो गया, कोई पॉइंट बचा नहीं, मैंने सारे के सारे जो अभी लिख रखे थे वो है। और इन सब के कोऑर्डिनेट्स की मैं बात करूँ अगर, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अगर ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो आपकी इधर को दिख रहे हैं आप, ये बी है, और ये आपकी सी डिस्टेंस है, स्मॉल सी, ये कैपिटल सी है और स्मॉल सी, ठीक है। तो आप सभी के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, आपको जो स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे थे वो देखिए पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वहाँ तक आपने लिख लिया, तो उसके आगे आप स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि जो पॉइंट्स हमारे हैं उन्हें कैसे हमें लिखने वाले हैं। देखिए हेयर, इसे यहीं पे लिख देता हूँ मैं, हेयर ओ इज़, ओ क्या है 0 0 0, ठीक है। उसके बाद ओ हो गया, आप कैपिटल ए लिख लीजिए, कैपिटल ए की डिस्टेंस जो हमारा सेंटर है उससे ए 0 0 है, बी आ जाइए 0 बी 0, सी आ जाइए 0 0 सी, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ सी, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से पॉइंट्स बच रहा है, उसके बाद बच रहा है पॉइंट आपका ये डी। डी के पॉइंट्स क्या होंगे, डी के पॉइंट्स देख लीजिए, डी है एक्स जेड एक्सिस पे, है ना, वाई तो है नहीं इसमें, तो वाई वाला 0 होगा, और एक्स जेड है तो ए 0 सी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ई पर, ई क्या होगा, अब ई है कहाँ पर, ई है हमारा एक्स वाई एक्सिस पे, एक्स वाई एक्सिस पे है तो जेड 0 हो जाएगा, तो ए कॉमा बी कॉमा 0, ठीक है। इसके बाद कौन सा पॉइंट बच रहा है, देखिए
ई हो गया, अब कौन है, एफ और जी, बस 2 ही पॉइंट्स बचे हैं, तो मैं एफ और जी यहाँ पे लिख देता हूँ। एफ क्या हो जाएगा आपका, देखिए एफ जो है वो वाई जेड एक्सिस पे है, एक्स 0 है, तो ये हो गया वाई हो गया आपका बी और जेड हो गया आपका सी, और एट लास्ट जी जो आपका है वो पॉइंट क्या है, जी सही से देखिए तो वो तीनों एक्सिस पे कुछ ना कुछ लेके जा रहा है ना। जी जो है एक्स एक्सिस पे भी आपको चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे भी चलना पड़ेगा और जेड एक्सिस पे। कैसे, जरा ध्यान से देखिए, जी पे आपको पहुंचना है, 3D फिगर है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको जी पे पहुंचना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ से भाई स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे, यहाँ 0 से 0 से आप पहले ए पर आएंगे, ठीक, फिर आप आएंगे डी पर, फिर जा कर के आप जी पे पहुँचेंगे, मतलब आपको तीनों डायरेक्शंस पे चलनी पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अभी ज़रा ध्यान से देखते हैं, ये तो हमारे पॉइंट्स। अब ये डायगनल्स कौन कौन से बनेंगे इसमें, डायगनल्स, तो डायगनल्स थोड़ा सा आप इमेजिन करें तो अगर आप एक कमरे जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे हैं उस कमरे को अगर क्या कहते हैं एग्जाम थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा, ठीक है, फील करें कि कमरा है, तो कमरे का एक कोना नीचे का, वो उसके जस्ट अपोजिट कोना जो ऊपर होगा उससे जब आप लेकर के जोड़ेंगे, लाइक ओ को एक कोना मान लीजिए और जी को दूसरा कोना मान लीजिए, तो ओ जी क्या हो जाएगा, एक आपका बन जाएगा डायगनल, ठीक है, और वहीं डी के साथ अगर बी को जोड़ें ये दूसरा डायगनल बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और बात करें सी से, सी की ई से बात करें तो सी ई एक बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, अगर आप सी ई तो बना लिया आपने, अब जी को सी ई बन गया, ठीक है, सी के बाद कौन बना सकते हैं आप, सी के बाद एक और बन रहा है, देखिए ए को अगर आप एफ से जोड़ दें तो 4 बन रहे हैं, देख लीजिए आप, है ना, तो 4 के चारों कोनों को एक दूसरे से जोड़ना है। अब ये कैसे जोड़ना है इसकी छोटी सी ट्रिक है, मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है, बस आपको एग्जामिन करना है, बस ट्रिक इन द सेंस यही है कि आपको बस सोचना है कि आप एक कमरे में हो और उस कमरे में आपको सारे कोनों को, जैसे डायगोनल क्या होता है, डायगोनल एक कोना जस्ट अपोजिट कोने से जब जुड़ता है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, डायगोनल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो 6 डायगोनल्स बने हैं उनके बारे में पहले हम लोग लिख लेते हैं। द 4 डायगोनल्स आर द 4 डायगोनल्स आर, कौन कौन से बने, अब जैसे मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर ये देखिए ना, ओ को आपने जी से जोड़ा, ओ जी बना, ओ जी के साथ साथ ए एफ बना, ओ जी ए एफ, और ये बी के साथ डी बना, देखिए कहाँ है बी, बी के साथ डी बना, ठीक है, और सी ई, मतलब ओ जी ए एफ बी डी सी ई, तो इनको लिख लेते हैं, आर ओ जी ए एफ बी डी एंड सी ई, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, जरा इन सब के हम लोग DCS फाइंड आउट कर लें या DRS जो मिल सके, वैसे तो यहाँ तो DRS मिलेगा क्योंकि हमें लेंथ मिली हुई है, तो DRS फाइंड आउट कर लें, उसके बाद हमें एंगल का फॉर्मूला पता होता है। नाउ द DRS ऑफ OG, OG का DRS क्या निकलेगा, सोच के बताइए, OG का DRS निकलेगा, देखिए O से G को जोड़ रहे हैं तो G माइनस O, मतलब सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, तो A माइनस 0, A माइनस 0, A माइनस 0, A माइनस 0, मतलब पहला X वाला, ठीक है, कॉमा B माइनस 0 और C माइनस 0, मतलब क्या निकल के आएगा, A कॉमा B कॉमा C। ऐसे ही मैं और की बात करूँ, AF की बात करूँ, है ना, AF का क्या निकल के आने वाला, वही स्टेटमेंट वही रहेगा कि DRS ऑफ AF क्या निकलेगा। अब घटाइए F माइनस ए, F माइनस ए करेंगे तो ये माइनस ए बन गया, ये B बन गया और C बन गया, ऐसे AF हो गया, ऐसे ही आपका BD हो गया, BD कितना हो गया, देखिए BD मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बारी, देखिए BD दिख रहा है आपको, B के ये B दिख रहा होगा आपको यहाँ पर पॉइंट, देखिए B दिख रहा है और D BD, तो सेकंड माइनस फर्स्ट होगा, तो A माइनस 0 A, 0 माइनस B माइनस B और C माइनस 0 माइनस C, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा इसका, BD का क्या बन गया, A माइनस B एंड C, और एट लास्ट चौथा कौन सा बचा हुआ है हमारा, CE, जो कि बनेगा, आप फिगर देख करके से समझिएगा, ठीक है,
कभी भी हमें DRS निकालना होता है तो सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, ठीक है। तो ये निकल गया। अब चारों के चारों निकल गए। अब कितने डायगोनल बन रहे हैं? 4। चारों डायगोनलों के बीच में हम कैसे एंगल निकालना है वो देखिए। इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, इसको दिमाग में रखिएगा बस खाली। ट्रिक क्या है? देखिए 4 है ना डायगोनल, कौन से? OG है, AF है, उसके बाद अपना BD है और CE। ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको कैसे एंगल निकालने हैं, देखिए समझ जाएंगे आप। OG का AF के साथ एंगल, भाई OG के DRS और AF के DRS, cos थीटा का फॉर्मूला होता है A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन √A1² प्लस B1² प्लस C1² इंटू √A2² प्लस B2² प्लस C2²। ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप जा करके उसे जरूर देख लें। OG को AF के साथ, OG को BD के साथ और OG को CE के साथ ये एंगल निकालना है। AF का BD के साथ और AF का CE के साथ, और कौन बच रहा है? BD का CE के साथ, मतलब 6 बन रहे हैं। देख लीजिए 6 एरो बन रहे हैं। तो ये आपकी ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंगल निकालना, ठीक है। सो सबसे पहला एंगल देखिए, एंगल बिटवीन आप पूरी स्पेलिंग लिखिएगा, मैंने BY W लिख दिया, बिटवीन OG एंड AF, OG एंड AF। OG और AF के बीच की जो हमारे एंगल है वो थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा? जरा देखिए, कॉस इनवर्स फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। अच्छा ये देखिए OG और AF, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ इनके DRS क्या है। देखिए OG आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका OG और AF आपका ये है। करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करिए, A को A से मल्टीप्लाई करिए तो -A², B को B से प्लस B² और ये प्लस C², ठीक है। तो कर देते हैं ये चीज़। तो ये करस्पॉन्डिंग जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर A1A2 यानी A1 अपना A है, अपना A2 अपना -A है, तो -A² प्लस B² प्लस C² अपॉन में अंडर रूट में तीनों का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग जब यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए तो फॉर्मूला तो हमारा हमको पता ही है A1A2, तो यहाँ पे क्या है? A1A2 की जगह पहला है आपका A इंटू -A, है ना, और प्लस B इंटू B, फिलहाल B तो B है, दोनों पॉजिटिव है, और C में भी दोनों पॉजिटिव है, अपॉन में अंडर रूट। देखिए A² पॉजिटिव वाले तो A² B² C² है, और नेगेटिव में भी है, भले ही A नेगेटिव में है लेकिन उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, ठीक है। सो अभी क्या हो जाएगा? ये थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या बनेगा? -A² प्लस B² एंड प्लस C² डिवाइडेड बाई A² प्लस B² प्लस C²। देखिए आया ना, ठीक। ये OG और AF के बीच में था। अब चलते हैं सिमिलरली हम लोग निकालते हैं OG और BD के, ठीक है। OG और BD तो वो क्या होगा देखते हैं। सिमिलरली एंगल बिटवीन OG एंड BD। अब देखिए OG और BD के आप DRS देख लीजिए, सिंपली उसको लिख भी देते हैं वैसे ही जैसे वो लिखा हुआ है। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, तो OG और BD इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए OG और BD, ये OG है आपको दिख रहा है, OG क्या है? ABC और BD क्या है? A माइनस BC। अब यहाँ पे B इंटू B माइनस B² हो जाएगा, A और C क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का स्क्वायर, यानी B नेगेटिव में स्क्वायर में होगा, बाकी सारा पॉजिटिव। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक। तो हो जाएगा A इंटू A यानी A² डायरेक्ट लिख रहा हूँ -B² प्लस C² डिवाइडेड बाई, अभी के अंडर रूट में तो दोनों रहेंगे तो वो तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका ये। उसके बाद तीसरा क्या है? ऐसे एंगल बिटवीन क्या हो जाए? एंगल बिटवीन जो तीसरा हम लोगों ने एरो बनाया था वो क्या बनाया था? किसके बीच में? OG और एंड CE, ठीक है। CE तीसरा क्या है? CE, इसको भी लिख लीजिए। तो ये क्या आएगा? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है। इसको देखेंगे तो यहाँ पे C का स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, अपॉन में A² प्लस B² प्लस C²। अभी और भी बचे हैं ना, अभी 3 और बचे हैं। देखिए हमने कितने बताए थे? 6 बनेंगे। पहला आपके सामने OG
का ए एफ के साथ मैंने लिख दिया, ओ जी का बी डी के साथ और ओ जी का सी के साथ। अब हमें लिखना है ए एफ का बी डी के साथ, ए एफ का बी डी के साथ। ठीक है, तो देखिए ए एफ का बी डी के साथ क्या बनेगा, अब क्या होगा, सिमिलरली ये भी एंगल बिटवीन ए एफ एंड बी डी, ए एफ एंड बी डी। अभी तो आप समझ चुके होंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसमें क्या होगा, ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, खाली सी पॉजिटिव बचेगा, और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद एंगल बिटवीन, इसके भी दो बन रहे थे ना, ए एफ का सी ई के साथ भी, ए एफ एंड सी ई, इसको भी आप इसके डी आर एस देख लेंगे तो क्या होगा, इसमें ए वाला नेगेटिव, बी वाला पॉजिटिव एंड सी वाला नेगेटिव, आप देख लीजिएगा इनके डी आर एस क्या क्या है। ठीक है, दो ये भी बन गए, 3 2 5 हो गए, एक और लास्ट बचा है, कौन सा वो भी दिखा देता हूँ। लास्ट कौन सा बचा है, बी डी का सी ई के साथ। ठीक है, तो बी डी का सी ई के साथ क्या बनने वाला है, देखिए एंगल बिटवीन बी डी एंड सी ई, ये क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। देखिए लास्ट ये वाला दिखाई देता हूँ मैं आपको, बी डी और सी ई। तो बी डी और सी ई है कहाँ पर, देखिए ये है आपका बी डी, ठीक है, और ये आपका सी ई। करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करिए, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, सी इंटू माइनस सी स्क्वायर, मतलब इसमें बी और सी नेगेटिव होंगे, है ना। तो बी और सी जब नेगेटिव होंगे तो होगा क्या, देखिए तो बी और सी नेगेटिव होंगे, बाकी सारे पॉजिटिव, है ना, मतलब बाकी सारे क्या, ए ही बचा, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जरा ये 6 के 6 एंगल आप देखिए, और 6 के 6 एंगल में आप ध्यान दीजिए, एक बारी ए पॉजिटिव नेगेटिव, एक बारी बी पॉजिटिव नेगेटिव, एक बारी सी पॉजिटिव नेगेटिव आया, मतलब हर बार ऐसा ही हो रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं ना, हेंस the angle will be given by, कैसे दिया जाएगा, किसके द्वारा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, एक बार ए पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, पूरा 6 के 6 देख लीजिए, और देखिए 6 बन भी रहे हैं, और यहाँ पे चिन्ह भी 6 ही हैं, साइन भी 6 ही है, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर, है ना। तो ये आपका प्रूव हो गया, और हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो ऐसा ही है, वो मैं आपको HW देने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए ये आपके लिए HW में है। देखिए क्वेश्चन जो है वो ये है कि अब की बार आपका क्यूबॉइड था, अब ये क्यूब देने वाला है, मीन्स दे रहा है, क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द diagonals ऑफ अ क्यूब, diagonals of a cube। ओके, अब देखिए क्यूब की बात आई, तो देखिए इसने ABC पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था, यहाँ नहीं दिया, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, आप समझ जाओगे क्या करना है। देखिए बनेंगे तो इसमें भी 4 ही अपने डायगोनल्स, ठीक है, तो डायगोनल्स तो 4 ही बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे देखिए आपका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस हो गई, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक सेकेंड, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या बनाने वाले, क्यूब में देखिए सारी साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल है, इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी तो जुड़ा ही है। अब ये क्या होगा, इसमें जो लेंथ आपकी बनेगी, एक्स एक्सिस पे स्मॉल है, वाई एक्सिस पे स्मॉल बी और जेड एक्सिस पे स्मॉल सी, ये आपका ओ है। बाकी आप जो पॉइंट्स मान सकते हैं, ए मान लीजिए यहाँ पर, सॉरी ए तो हम लोग एक्स एक्सिस में माने थे ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है एक्स एक्सिस में मानिए वाई एक्सिस में मानिए। ठीक है, यहाँ पे तो सारी लेंथ सेम होगी, देखिए मैं लिख दिया, सॉरी यहाँ पे ABC में लिख दिया, यहाँ पे ए होगी। ठीक है, ये जो ABC है
यहाँ पे डिस्टेंस जो होगी आपके एक्स एक्सिस पे भी ए होगी, वाई एक्सिस पे भी ए होगी और जेड एक्सिस पे भी ए होगी, ठीक है। और ये पॉइंट्स आप कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे कैपिटल ए ले लीजिए, यहाँ पे कैपिटल बी ले लीजिए, ये सी ले लीजिए, यहाँ पे पी ले लीजिए, क्यू ले लीजिए, यहाँ पर आर ले लीजिए या एस ले लीजिए, जो मन करे ले सकते हैं। ए बी सी डी जो पिछले एग्जाम्पल में मैंने लिया एज इट इज़ वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबके सब जो वो बनेंगे, इनके पॉइंट्स जो बनेंगे वो लिख लेंगे बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। और फिर आप एंगल का फॉर्मूला वही निकाल लेंगे। हालांकि यहाँ पे आप प्रूव करके लाएंगे तो पता है आपका एंगल क्या बनने वाला है। आपका एंगल बनने वाला है 1/3 1/3 1/3 टाइप। तो आपका जो एंगल बनेगा, इसमें मैं आंसर भी बता देता हूँ, आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। इसका आंसर क्या है, कॉस इनवर्स 1/3। देखिए नेगेटिव वाला भी होगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ, अगर एक्यूट एंगल की बात करूँ, ट्रायंगल बोल रहा हूँ, तो एक्यूट एंगल पॉजिटिव होता है, तो 1/3 नेगेटिव वाला हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे और अच्छा लिखना चाहिए था, तो हमको लिखना चाहिए था एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, और आप कमेंट कीजिएगा इसको टेलीग्राम चैनल पे आप भेज करके, और कोई कन्फ्यूज़न हो पूछ भी सकते हैं। वैसे आंसर आप भेजिएगा, मुझे आशा है कि आप भेजेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और इम्पॉर्टेंट भी है, इजी भी है। देखते हैं, बोल रहे हैं कि एक लाइन, अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा एंगल्स फ्रॉम 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे जो मैंने SW के लिए दिया है, तो आप इसको भी समझ पाएंगे, हालांकि वैसे भी समझ में आएगा। देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 4/3। तो ये कैसे प्रूव करना है? देखिए पहले तो डायगोनल्स की बात की, तो डायगोनल्स तो बना लेने हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स बना लेने हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में जो जैसे बताया है वैसे ही यहाँ पे भी आपको करना है। तो जरा सोचते हैं, मैं आपको पहले इसका डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है। तो लेट वही करना है, सॉल्यूशन में अगर आपको लिखना चाहें तो आप वही लिखेंगे लेट करके, जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था लेट ओ ए, मैं ए मान ले रहा हूँ, ओ इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू भी ए होगा, ओ सी इज इक्वल टू भी ए होगा, ठीक है। तो ऐसे बाकी के सारे पॉइंट्स के आप हम लोग क्या कर लेंगे, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है वो लिख लेंगे, और हमारे डायगोनल्स क्या होंगे। देखिए स्टेटमेंट में बार बार नहीं लिखूँगा, स्टेटमेंट जो मैंने पहले उसमें बता दिए हैं वही लिखेगा। डायगोनल्स क्या क्या बनने वाले हैं, डायगोनल्स वही है। मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी को प्रेफर करूँगा कि आप वैसे के वैसे लिखें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बार बार चेंज करेंगे तो आप कन्फ्यूज होंगे। OG बना, AF बना, BD बना एंड C, डायगोनल्स से 4 बन गए। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए तो देखिए ये आपका बन गया, ये आपके एक्सिस बन गए, ठीक है। एक्सिस की बात करें तो आपका ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके। दिस वन इज जेड एक्सिस, और यहाँ पे मैं क्यूब बनाने जा रहा हूँ, तो क्यूब थोड़ा सा मैं बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, ये अच्छे से आपको दिखे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, अच्छा रहेगा, दिखेगा अच्छे से ना। ये हो गया, इसको नीचे लेके आइए, इसको यहाँ पे टच कराइए और इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ भी जोड़ दीजिए, ये भी जोड़ दीजिए, एंड दिस वन मस्ट बी अटैच्ड। तो ये आपका क्यूब बन गया। अब आपको पता है मैंने क्या बोला कि सारी साइड्स जो हैं वो लेंथ ए की हैं, तो ये ए ये हो गई, ए ये हो गई, ए ये भी हो गई। ये कैपिटल ए मान लिया मैंने, इसे कैपिटल बी मान लिया, इसे कैपिटल सी मान लिया, जैसे मैं मानना था वैसे के वैसे, ठीक है। यहाँ पे एफ माना था मैंने, यहाँ पे क्या माना था ई। आप पहले वाले फिगर में जा सकते हैं। मैं ऐसा कैसे लिख रहा हूँ, मैं पीछे के फिगर को देख करके तब लिख रहा हूँ, ठीक है। जो स्लाइड्स मैंने आपको मैं करके दिखाता हूँ ना उस तरीके से। दिस वन इज जी, है ना। और कौन सा बचा, ये वाला, तो ये डी माना था, ठीक है। अब क्या करना है, फिर वही काम, सारे के सारे पॉइंट्स आप लिख लेंगे, ठीक है। तो अभी करना क्या है, देखिए OG अगर मैं आपसे बात करूँ, OG, O से G को मैं जोड़ता हूँ अगर, ठीक है। पॉइंट्स वही हैं, पॉइंट्स लिख लेंगे। देखिए जैसे कि सारे के सारे पॉइंट्स मैं लिख के बता ही देता हूँ, चलिए बता देता हूँ। देखिए अगर मैं जोड़ूँ O से G को, ठीक है, O से G को, तो OG पॉइंट क्या बनेगा, O से G को, अच्छा निर्देश पहले वो बता दूं आपको, निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स बता दूं। सो O तो आप जानते हैं 0 0 0, आप A जानते हैं A 0 0, आप B जानते हैं 0 A 0, आप C जानते हैं 0 0 A, आपको D बता दूं मैं, D है आपका XZ प्लेन पे, तो A 0 A। आपको E बता दूं, E है कौन से प्लेन पे, XY प्लेन पे, तो A 0। आपको F बता दूं, F कौन से प्लेन पे है, ZY, तो X 0 Y A और Z A।
और जी जो आपका लास्ट है वो स्पेस में है, तीनों के तीनों इसमें ए हो जाएंगे। ठीक है, अब ओ जी का डी आर एस निकाल लेते हैं। ठीक है, ओ जी का डी आर एस यहीं पर देख लेते हैं, डी आर एस ऑफ ओ जी। ओ जी क्या आपका डायगनल है ना, डी आर एस क्या होगा देखिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ए माइनस जीरो ए रेशियो ए माइनस जीरो ए रेशियो ए, या आप कॉमा लगा कर भी लिख सकते हैं। अच्छा ये ए रेशियो ए है, तो आप रेशियो को काट करके 1 1 1 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, यहीं पे ही कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने एच डब्ल्यू दिया उसमें भी आप यही कीजिएगा। ठीक है, ओ जी आपको आ गया, ऐसे ही क्या होगा, ओ जी निकल गया ना, ओ जी निकल गया डी आर एस। अब इसी तरीके से बाकी चारों भी लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप समझ जाइएगा। सो डी आर एस ऑफ ओ जी हो गया, ओ जी के बाद किसका ए एफ था, तो ए एफ के क्या हो जाएंगे, देख के बताइए आप लोग, दिमाग लगाइए, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। चलिए हो गया, -1 1 1। ठीक है, ये ए एफ हो गया। अब ऐसे ही डी आर एस की मैं बात करूँ बी डी की, तो आपको वो देखना है डायग्राम और बता देना है, 1 -1 1। और इसके बाद बी डी हो गया, सी ई देख लीजिए भाई, 4 बन रहे हैं ना डायगोनल, तो चारों के चारों लिख लीजिए, 1 1 -1। अब एक काम ये करते हैं, इस सारे के सारे डायगोनल्स बन गए। ठीक है, 4 डायगोनल बन गए। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। क्वेश्चन ने बोला था कि ये जो आपके 4 डायगोनल्स हैं, ये चारों डायगोनल्स जो हमारे हैं वो अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा बनाते हैं एंगल किसी एक लाइन को लेकर के। तो वो जो लाइन होगी उस लाइन के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए ना, तो हम मान लेते हैं उस लाइन के जो डी आर एस हैं उसके डी आर एस भी मान लेते हैं हम लोग कुछ, उस लाइन के डी आर एस हम लोग चलो आप ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे ये वाला ए नहीं, मैं कुछ और ए ले लेता हूँ, लाइक ए डैश बी डैश और सी डैश ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए ए डैश बी डैश सी डैश ही ले लेता हूँ। तो ये चीज़ मैं लास्ट में लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए अब मैं लिखने वाला हूँ कि लेट द डी आर एस ऑफ लाइन आर ए डैश बी डैश और सी डैश, ले लिया। अब ये लाइन का जो डी आर एस है वो चारों के चारों जो डायगोनल्स हैं उनसे अलग अलग एंगल बनाती है। ठीक है, सो पहले वाले जो हमारे उसके साथ जो पहले जो हमारा डायगोनल है उसके साथ अगर ये एंगल बनाएगी तो कॉस अल्फा बनाएगी। ठीक है, जो सबसे पहला क्या मान लेता हूँ मैं, सबसे पहला ओ जी वाला ही मान लेता हूँ। जो ओ जी क्या था, ओ जी के बारे में हम लोगों ने क्या देखा अभी, ओ जी के जो ये देखिए डी आर एस ऑफ ओ जी 1 1 1 है, तो 1 1 1 के साथ ए डैश बी डैश सी डैश मल्टीप्लाई होगा, तो वैसे ही बन जाएगा हमारा। देखिए क्या बनेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ बनेगा क्या, देखिए लिखूंगा कि कॉस अल्फा ओ जी के साथ बना रहा है। ठीक है, तो कॉस अल्फा ओ जी के साथ बना रहा है, तो 1 इंटू ए डैश प्लस 1 इंटू बी डैश प्लस 1 इंटू सी डैश डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई क्या लिखना चाहिए हमको, डिवाइडेड बाई, भाई ऐड कर देंगे ना दोनों को, अपॉन में क्या होता है, फॉर्मूला भी तो होगा। फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में ए डैश का स्क्वायर बी डैश का स्क्वायर और सी डैश का स्क्वायर और अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 3। तो कॉस अल्फा इतना आ गया। अगर मैं स्क्वायर कर दूँ उसको तो कॉस स्क्वायर अल्फा कर दूँ तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश का होल स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट इसका हट जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी सॉरी डैश स्क्वायर ना, सब में डैश लगा लीजिएगा, 1 सेकंड में लगा देता हूँ, ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर। ठीक, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। ऐसे ही सेम वे में हम लोग कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा सब निकाल लें। ठीक है, तो क्या बन के आएगा, मैं डायरेक्ट आपको सिमिलरली करके बताता हूँ। अब देखिए अगर दूसरी वाली जो डायगोनल है उसके साथ आप बीटा एंगल बना रहे हो तो कॉस बीटा क्या निकल के आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा मैं बताने जा रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर बीटा क्या निकल के आने वाला है, देखिए माइनस ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर।
ऐसे कॉस स्क्वायर गामा सेम ऐसा ही, उसमें क्या होगा, उसमें m वाला नेगेटिव सॉरी b वाला नेगेटिव हो जाएगा, a डैश माइनस बी डैश प्लस सी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स, नीचे तो वही सेम रहता है, आपको पता है अभी तक 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, सब में यही काम दिखा। और कॉस स्क्वायर डेल्टा जो अपना लास्ट वाला एंगल जो है वो डेल्टा होगा, और उसमें भी क्या होगा, उसमें सी डैश वाला नेगेटिव होगा, a डैश प्लस बी डैश माइनस सी डैश होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स a डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए प्रूफ का, आप सभी को ऐड कर लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा एंड देन कॉस स्क्वायर डेल्टा, दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए सारी की सारी वैल्यूज देखिए आप स्क्वायर करके ऐड करना है अपने को, तो आप सबको ऐड कीजिएगा, ठीक है। आपको जब ऐड करोगे तो एट लास्ट आपको पूरा का पूरा यही कॉमन मिलेगा, ऊपर में a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर प्लस c डैश स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ये आपकी जिम्मेदारी करने की, सबका स्क्वायर ऐड कर दीजिए, मतलब सबको ऐड कर दीजिएगा, सीधी सी बात ये, और ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, है ना, जिससे आप कैंसिल करेंगे, और जैसे कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर क्या प्रूफ हो जाएगा 4/3। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है 30 मिनट की, तो अगला जो क्वेश्चंस का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ क्वेश्चन का ही रहेगा, एटलीस्ट 2 तो बनेंगे ही, तो वो मैं अगली वीडियो में आपको क्वेश्चंस दूंगा। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करिए, मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से एकदम इम्पॉर्टेंट है और वही एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। आपको बहुत अलग से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे ख्याल से वीडियो के अलावा आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो तब तक के लिए आप जितना हो सके चैनल को शेयर करिए, ठीक है, शेयर तो करना ही है, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, वी नीड सब्सक्राइबर्स, ओके, सब्सक्राइबर्स चाहिए मुझे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, और लाइक ज़रूर किया करिए आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग देखते हैं वीडियो बट लाइक नहीं करते। अगर कोई कमी है तो आप कमेंट करिए, आप लाइक मत करिए अगर आपको अच्छा नहीं लगता, अगर आपको कहीं भी हल्का सा भी नहीं लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई तो आप उसे लाइक मत करिए, बट कमेंट कर दीजिए कि सर यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पर कोई कमी है, या आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया। और एक चीज़ HW आप जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, ठीक है, वहाँ पे इस लेक्चर की PDF आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, और आप वहाँ पे NDA मैथमेटिक्स का एक मैंने पेज बना रखा है कन्वर्सेशन के लिए, मैंने लिंक कल प्रोवाइड किया था, मैं फिर से प्रोवाइड कर दूँगा, या आप स्लाइड करके देख लीजिएगा, तो NDA मैथमेटिक्स मैंने ऐसे नाम लिखा है, मैथ फॉर NDA मैथ्स, तो उसमें जा कर के आप जुड़ जाइए, तो आप वहाँ पे मुझसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वहाँ पे अपना ये HW जो मैंने दिया है उसका आंसर भेज सकते हैं, और मैं उसको चेक करके सही है या गलत ये मेरी जिम्मेदारी है बताने की, ठीक है। और गाइज़ अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ साथ आपका मैट्रिसेस भी शुरू कर दूँ, ठीक है, तो मैं भी अब कल जो वीडियो आएगी वो मैट्रिसेस की आएगी, साथ में ये वाली वीडियो, तो मैं इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए एक वीडियो पहले बना दूँगा, उसके बाद मैट्रिसेस आएंगी, मैट्रिसेस का एक चैप्टर चलेगा, फिर ये ख़त्म होगा, उसका दूसरा चैप्टर, इसका दूसरा चैप्टर, ऐसे एक चैप्टर ख़त्म होते जाएंगे, ठीक है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने उन सारे दोस्तों में जिनको इसकी ज़रूरत है, और तब तक के लिए बने रहें आप अपने चैनल पर मैथ।